नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। कोरोना महामारी ने हमारे देश की चिकित्सा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है। आपने मीडिया में बहुत सारी घटनाएं देखी और सुनी होंगी कि किस प्रकार से अस्पताल में सुविधाओं के अभाव और स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण सैकड़ों लोगों की मौतें हो गई। लेकिन संतोष की बात यह है कि 25 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार नींद से जागी है और अब प्रयागराज जनपद में स्थित असुरक्षित और जर्जर हो चुके आनापुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को गिराकर इसका पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि परिसर में कौन कौन से भवनों को गिराया जाएगा। आज हम एक बार फिर प्रयागराज जिले के आनापुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में हैं। यहाँ पे 25 साल से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ की जो इमारत है, यह भवन है, वो खंडहर का रूप ले चुका है। लेकिन सीएमओ का दावा है कि अब सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और जल्दी ही इन खंडहर बने इमारतों को गिराया जाएगा और इनकी जगह नई इमारतों का निर्माण होगा, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। आइए आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से भवन हैं जिन्हें गिराया जाएगा। आइए, ये है पुरुषों के लिए ये चिकित्सा केंद्र बनाया गया है, ये भवन बनाया गया है। ये अंग्रेजों के समय बनाया गया था, लगभग 1930 के आसपास बनाया गया था। ये करीब 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब ये पूरी तरह इमारत जर्जर हो चुकी है। आप देखेंगे तो ऊपर पेड़ पौधे बहुत उगाए हैं, इसकी पूरी छत खराब है और पूरे आप देखेंगे अंदर पूरा बदहाल स्थिति है। और इधर आप देखेंगे पूरा प्लास्टर इसका गिर गया है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से इसका बुरा हाल है। ये पूरा खंडहर का रूप ले चुका है। और ये आपको दिखाते हैं, ये है, यहाँ पे डॉक्टर रहते थे पहले, यहाँ निवास करते थे। तो ये भी भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, पूरी तरह से खराब हो चुका है। इसको भी प्रस्तावित है गिराने के लिए और इंजीनियर ने इसका मुआयना भी किया है आकर, और इस बात की जानकारी सीएमओ ने दी है। उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर ने जाके इन सारे भवनों को चेक किया है, देखा है और ये निर्णय लिया गया है कि इसे भी गिराया जाएगा और फिर से डॉक्टर के लिए रहने की व्यवस्था की जाएगी, भवन बनेगा दोबारा। और आपको आगे दिखाते हैं, ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये है महिला डॉक्टर के रहने के लिए, क्योंकि इसके बगल में महिला चिकित्सालय है, तो उसके सामने महिला डॉक्टर के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी उस समय। लेकिन ये भी भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, पूरी तरह खंडहर का रूप ले चुका है। अंदर बहुत इसकी खराब स्थिति है और ये आप देख भी सकते हैं, अंदर बंद है, इसलिए अभी आपको हम दिखा नहीं सकते। और आगे आपको दिखाते हैं, ये है फार्मासिस्ट यहाँ रहा करते थे, उनके रहने की व्यवस्था थी। लेकिन ये भी पूरी तरह से खराब हो गया है, बल्कि ये तो पूरा जंगल का रूप ले चुका है। ये आप देखेंगे इसमें पेड़ पौधे उगाए हैं। तो अब इसे भी गिराने की योजना है और सीएमओ का कहना है कि जल्दी ही इन्हें गिराकर नए भवन का निर्माण किया जाएगा। और ये आप देख रहे हैं, हालांकि ये जो महिला चिकित्सालय है, महिलाओं के लिए जो बनाया गया, ये इसमें ये भी जर्जर है। लेकिन अभी ये सीएमओ का कहना है कि इसको अगर रिपेयर किया जाए तो एक बार ये फिर से चिकित्सा के लिए चिकित्सा योग्य यहाँ चिकित्सा की जा सकती है, इसलिए इसे नहीं गिराया जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। इसको रिपेयर करके फिर से नया कर दिया जाएगा, जिससे कि यहाँ महिलाओं का इलाज हो सके। हालांकि अभी
जो सीएमओ का कहना है कि जितने जो कर्मचारी हैं यहाँ के स्वास्थ्य कर्मचारी, उन्हें यहाँ पे शिफ्ट किया गया है अस्थायी रूप से, जिससे कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहें। अच्छा, ये बताइए, अभी जो ये अस्पताल के बारे में निर्णय लिया गया है उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अब उसके बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है वही बता सकते हैं, और तो हम लोग तो कर्मचारी हैं। नहीं, फिर भी आपको क्या जानकारी मिली है? कोई इंजीनियर आया था? हाँ, इंजीनियर आया था और वो सब सर्वे करके ले गया है और सारी बिल्डिंगों को जो है ध्वस्त करने के लिए कहा है और इसको जो है रिपेयरिंग के लिए कहा है और तब तक यहाँ व्यवस्था मतलब कि हॉस्पिटल चलने के लिए कहा गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इंजीनियर ने क्या 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 मुआयना किया यहाँ पे आके? किन किन चीज़ों का मुआयना किया इंजीनियर ने? आवास, महिला आवास, ये डॉक्टर आवास, कर्मचारी आवास, जितने भी आवास हैं उनका मुआयना किया है। मेन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मतलब पुरुष चिकित्सालय का और पानी की व्यवस्था के लिए सब सर्वे करके गया है। तो वो कोई सूचना भी लिखित में आप लोगों को दी गई थी? हाँ, व्हाट्सएप पे जो है अधीक्षक द्वारा भेजा गया था। अच्छा, सूचना। हाँ, अच्छा अच्छा। कि वो बिल्डिंग खाली करके दूसरे बिल्डिंग में चले आइए आप लोग, राजकीय महिला चिकित्सालय में। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि ये जो नवीन प्राथमिक चिकित्सालय है इसको तोड़ा जाना है, इसके भवनों को, तो सुना गया है कोई इंजीनियर आया था मुआयना करने, तो क्या देखा उन्होंने आके? वो यही देखा कि बिल्डिंग कैसी है, इसको तोड़ना है और फिर उसके बाद बता के गया कि यहाँ बैठिए मत, ये कभी भी गिर सकता है, आप लोग दूसरे बिल्डिंग में बैठिए। अच्छा, आदेश वो करके गया ये। अच्छा, तो उन्होंने किन किन बिल्डिंग्स को देखा है यहाँ पे? वो तो सारी बिल्डिंगें हर जगह घूम के देख के गया। अच्छा, तो उन्होंने कोई आप लोगों को सुझाव दिया कि आप लोग कैसे यहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? सुझाव यही दिया कि इसमें बैठने लायक नहीं, आप इस बिल्डिंग में बैठ जाइए, वहाँ पे मत बैठिए, गिर सकता है, जान माल का खतरा हो सकता है। अच्छा अच्छा, ये सब बताया था। अच्छा, तो कोई ऑर्डर वगैरह या कोई ऐसी जानकारी दी उन्होंने? ऑर्डर वही आया है, ऑर्डर दे के गया था और बाकी नीलामी का भी शायद आदेश हो गया है। नीलामी का आदेश हो गया है? अच्छा, ठेकेदार के लिए? अच्छा, कि वो आके गिराएंगे इसको। तो कोई टाइम इसका फिक्स है कब से टाइम शुरू वाइम होगा? अभी ये नहीं बताया गया है। उस दिन हम लोग मीटिंग में थे तो हमारे एचओ सर बताए कि आपके पीएससी की नीलामी होगी। अच्छा, आदेश आ गया है, जो आदेश आया हो तो वही बताएंगे। अच्छा अच्छा। हालांकि ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कभी 10 साल पहले बताते हैं इसका निर्माण हुआ था, लेकिन अभी अधूरा है। यहाँ पे प्लास्टर नहीं है, फर्श नहीं है, लेकिन सीएमओ का कहना है कि ये योजना है कि इसको रिपेयर करके प्लास्टर और पुताई करके इसी में जितने स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको बैठाया जाएगा, जिससे कि इस निर्माण की अवधि में जो भी लोग स्वास्थ्य चिकित्सा चाहें तो उन्हें मिल सके। ऐसा ना हो कि इस निर्माण के दौरान पूरा स्वास्थ्य का कार्य ठप हो जाए और लोगों को इलाज न मिल सके। आइए हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, उनका क्या कहना है यहाँ की व्यवस्था के बारे में। अच्छा, ये बताइए कि ये जो अस्पताल है, बताते हैं 25 साल से खंडहर की तरह है, यहाँ पे इलाज में समस्याएं आ रही हैं, तो अभी क्या निर्णय लिया गया इसके बारे में? इसके विषय में अभी हमें पता लगा कि एक दिन इंजीनियर आए थे, उन्होंने देखा है और उन्होंने कहा कि इसकी जो है रिपेयरिंग के लिए पैसा मंजूर हो गया है और ये जो है कुछ बिल्डिंगें यहाँ गिराई जाएंगी और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था ये सब किया जाएगा। अच्छा अच्छा। और उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इसको हम जो है लिखेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ इसका उत्तर नहीं आया। अच्छा। अभी करीब आप समझ लीजिए कि करीब 15 दिन 20 दिन हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इसको शीघ्र ही हम जो है लेटर लिखते हैं और शीघ्र इसकी रिपेयरिंग कराया जाएगा। ठीक। आपको बता दें कि 25 वर्षों से आनापुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खंडहर के रूप में खड़ा है।
लेकिन स्वास्थ्य विभाग से लेकर मंत्री, विधायक और सांसद कोई भी इसकी सुध लेने को तैयार नहीं था। हालांकि जब इसके विषय में ग्रामीणों ने हमें जानकारी दी तो हमने कई बार इस मामले को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद समेत प्रमुख अधिकारियों के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। शायद उसी का परिणाम है कि अब आनापुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के नवीनीकरण का कार्य होने वाला है। आपको बता दें कि 4 मार्च 2021 को इन भवनों का निरीक्षण विभागीय अभियंता ने किया था, जबकि 8 जुलाई 2019 को दैनिक जागरण में छपी खबर के अनुसार इसके नवीनीकरण के प्रस्ताव का समाचार छपा था। वहीं जनपद के सीएमओ का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण प्राथमिक चिकित्सा केंद्र के नवीनीकरण का कार्य रुका हुआ था, जो अब शुरू होने वाला है। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।